हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सुजई और जैंगलो दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। इतने में स्नो स्टार्ट हो जाती है। स्नो को देखते साथ ही पहले तो सुजई विश करने लगती है, फिर कहने लगती कि मेरी आंखों को ठंड लग रही है तो मैं इनके ऊपर कैप दे देती हूँ। पर कैप देने के बाद कहने लगती कि मुझे अब नजर नहीं आ रहा तो तुम मेरा हाथ पकड़ लो। जैंगलो तो उसकी इतनी क्यूट हरकतें देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर सुजई जैसा चाह रही होती है वो भी वैसा कर देता है। जैंगलो भी सुजई को किस कर लेता है और फिर इसी तरह टाइम गुजरता जाता है। दोनों का रिलेशन काफी अच्छा जा रहा होता है। फिर एक दिन जैंगलो और सभी अपने फ्रेंड्स को वीडियो कॉल करते हैं, जिसमें पहले हमें फेंग दिखाया जाता है जो ग्रेजुएट होने वाला था, और फिर गुरान दिखाया जाता है जो अपना अब्रॉड में जाकर काफी हार्ड वर्क करके पढ़ रहा था, और फिर जियांग दिखाई जाती है जो इंटर्न रिपोर्टर बन चुकी थी। और फिर सुजई की ग्रेजुएशन का टाइम आ जाता है। सुजई तो ग्रेजुएशन के टाइम पर जैंगलो को मैसेज कर रही होती कि क्या तुम यहाँ पर आओगे। इतने में जैंगलो भी पीछे से आ जाता है जो उसके लिए बुके भी लेकर आया था और सुजई को आकर बुके देता है। सुजई तो उसे देखकर हक कर लेती है। फिर जब इनका ग्रुप फोटोशूट हो रहा होता है तो जैंगलो भी सुजई को खड़े होकर देख रहा होता है। अब ग्रेजुएशन के बाद जैंगलो सुजई को अपने हाउस में लेकर आता है। उसे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जो चीज अच्छी नहीं लगती वो तुम चेंज करवा सकती हो। सुजई कहने लगती कि मुझे हर चीज काफी अच्छी लग रही है, पर फिर भी जैंगलो को बेड पर बिठाकर कहने लगता है कि तुम्हारी शर्ट और बेडशीट का कलर काफी मिल रहा है। ये बात सुनकर जैंगलो उसकी बात पर स्माइल करने के बाद वहाँ से जाने लगता है तो सुजई उसको दोबारा से पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम क्या आज रात बेड को ट्राई करना चाहते हो कि वो सॉफ्ट है या नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद जैंगलो भी उस बात को सीरियसली समझ लेता है। कहने लगता है कि हम रात का वेट क्यों करें, हम सुबह में ही टेस्ट कर लेते हैं ना। ये कहते हुए सुजई को पीछे की तरफ लेकर जा रहा होता है, पर सुजई कहने लगती कि मैंने तो मजाक किया था, मैं सीरियस तो नहीं थी। जैंगलो कहने लगता कि पर मैं तो सीरियस हूँ, और सुजई को किस कर लेता है। और फिर यहीं से इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि सुजई की इंटर जॉब भी लग चुकी थी, जिसमें सुजई काफी अच्छे से काम कर रही होती है। और अपनी जॉब के एंड होने के बाद सुजई जैंगलो के ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है उसे लेने के लिए। पर जैंगलो से मैसेज करके कहता है कि मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा तो तुम जल्दी घर चली जाना, मेरा वेट नहीं करना। पर सुजई फिर भी उसकी बात नहीं मानती, बल्कि जैंगलो जब आता है तो सुजई पहले से उसका नीचे वेट कर रही होती है। और जैंगलो भी उसको देखते साथ ही उसके कंधे पर सर रख लेता है। कहने लगता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए ऐसे रहने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। और फिर दोनों वापस घर के लिए जाने लगते हैं। सुजई भी रास्ते में वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और गुरान दिखाया जाता है जो पैकिंग वगैरह कर रहा होता है वापस जाने के लिए। और फिर इतने में गुरान को बाकी सबकी वीडियो कॉल आती है, जिसमें सभी ग्रुप कॉल लगे हुए थे, एक दूसरे से बात कर रहे होते। सुजई और जैंगलो को काम याद आ जाता है तो वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं वीडियो कॉल से, और फेंग भी वीडियो कॉल से चला जाता है। लास्ट में जब जियांग आ जाती है तो गुरान से कहने लगता है कि अब तुम ना बाय कहकर चली जाना। तो जियांग कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे भी जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे काफी टाइम से वो लोग बुला रहे हैं। पर फिर भी वो कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से बातें वगैरह कर रहे होते हैं और गुरान उसको एक जगह पर खड़े देखकर पहचान लेता है कि तुम किस जगह पर हो। तो वो कहने लगती है कि हाँ ये हमारे स्कूल के पास था ना। और फिर जैसे दोनों एक दूसरे से कॉल कट करते हैं तो इतने में जियांग के लिए एक ऑर्डर आता है, जिस मैसेज को देखते साथ ही जियांग ऑर्डर रिसीव करने के लिए तो चली जाती है, पर उसे पता नहीं होता कि ये किसने भेजा है। और उसमें एक मफरल होता है जिसे देखने के बाद तो जियांग खुश हो जाती क्योंकि वहाँ पर काफी ठंड थी और ये उसे किसी और ने नहीं बल्कि गुरान ने ही भेजा था। और फिर दूसरी तरफ सुजई और जैंगलो दिखाए जाते जो दोनों बातें करते हुए जा रहे। इतने में सुजई को अपना सीनियर आगे से मिल जाता है, जिसको वो हाई स्कूल में हैंडसम कहती थी। वो उन दोनों को साथ में देखकर सुजई के कान में पूछे लगता है कि जो मैं समझ जाऊँ क्या ये वही है। तो सुजई कहती है कि हाँ जो तुम समझ रहे हो ये वही है मेरा बॉयफ्रेंड। तो वो ये सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। तो जैंगलो से कहने लगता है कि ये वही तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग है ना। तो सुजई कहती है कि हाँ, और तुम एक बात बताओ कि तुम्हें मुझसे पहले ही प्यार हो गया था ना। तो जैंगलो अपनी गर्दन पे हाथ रखते हुए कहने लगता है कि नहीं। तो सुजई कहती है कि साफ पता लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, कभी भी तुम मानोगे नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते थे। और फिर एक दिन ये सभी फ्रेंड्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पर ये सॉन्ग सिंग कर रहे होते और साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। सुजई और फैंग काफी ड्रिंक कर लेते जिसकी वजह से वो उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। बाकी तीनों उन दोनों को खड़े होकर देख रहे होते हैं। और फिर जैंगलो जब सुजई को वापस घर की तरफ लेकर जा रहा होता है तो सुजई कहने लगती है कि मेरे हाथ पाँव सर टांगे सब दर्द हो रहा है तो मुझे हैक कर लो। और फिर जैंगलो उसे उठाकर ही लेकर जाने लगता है क्योंकि उसकी चलने की तो हालत नहीं थी। नेक्स्ट डे आ जाता है तो सुजई ने अपनी बिजनेस ट्रिप पर जाना होता है तो अपना लगेज लेकर जैसे सुजई निकलने लगती है तो जैंगलो से पूछने लगता है कि तुम क्या कुछ भूल तो नहीं रही। सुजई कहने लगती है कि अब मुझे ऐसी शर्म आती है। ये कहकर जैंगलो के चिक पर किस करके वहाँ से चली जाती है, पर जैंगलो तो उससे उसकी कैब के बारे में पूछ रहा था ना कि किसके बारे में। और फिर जैंगलो जब अपने प्रोजेक्ट पर काम करके वापस जाने लगता है तो उसके फ्रेंड्स उसे पूछने लगते हैं कि एक डिपार्टमेंट की गैदरिंग वगैरह क्या तुम वहाँ पर आओगे। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो कहते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इतना शो ऑफ करवाने की जरूरत नहीं है। तो जैंगलो ने एंजॉय करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। सुजई जो अपने कंपनी पार्टनर से मिलने के लिए तो आई होती है, पर उससे पहले जैंगलो से बात कर रही होती क्योंकि वो लोग अभी तक आए नहीं थे। इतने में उसकी फ्रेंड पीछे से आकर कहती है कि वो लोग आगे जल्दी से आ जाओ। सुजई भी जैंगलो को बाय करने के बाद उन क्लाइंट्स वगैरह से मिलने लगती है, पर वो लोग पहले तो बहुत अच्छे होते हैं सुजई के साथ, पर उसकी इंटेंशन सुजई की तरफ बहुत गलत होती है, जिसे देखते हुए सुजई खाना भी नहीं खाती, कुछ
भी नहीं करती, वो तो उसे ड्रिंक करने पर फोर्स कर रहा होता है, पर सुजई कहने लगती कि मैं ड्रिंक नहीं करती, और यहाँ तक कि अपने हाथों से सुजई को खिलाने भी लगता है, पर सुजई कहने लगती कि नहीं मैंने नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। अब सुजई के इस बिहेवियर के बाद वो तो उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, पर सुजई के पास उसकी एक फ्रेंड आती है जो वहाँ अंदर बैठी हुई थी। वो उसके लिए खाना लेकर आती है, कहती है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे, मुझे भी ये देखकर बुरा लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बन लेकर आई हूँ, तुम ये खा लो, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी हुई है और मैं यहाँ से चलती हूँ क्योंकि वो लोग अंदर वेट कर रहे होंगे। फिर सुजई जल्दी से खाने लगती है और वहाँ से जब आ रही होती है तो जैंगलो से बात कर रही थी। जैंगलो से कहते हैं कि क्या तुमने खाना खाया, तो वो कहती है कि हाँ मैंने खाना खाया, पर जैंगलो को उसकी बातों से पता लग जाता है कि इसने कुछ भी नहीं खाया और इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। पर सुजई जैंगलो को कुछ भी नहीं बताती, बल्कि कॉल बंद होने के बाद बस स्टेशन पर बैठ जाती है। बस पर भी नहीं बैठ रही होती जाने के लिए। सुजई तो इस वजह से सैड थी क्योंकि उसे कंपनी ने कहा था कि तुम्हें एक क्लाइंट से मिलने के लिए कहा था, वो भी तुमसे सही से ना मिला गया। तो इतने में वहाँ पर जैंगलो आ जाता है। जैंगलो को देखते साथ ही सुजई रोते हुए उसके गले लग जाती है और फिर जैंगलो के साथ बैठकर कार में जाने लगती है। कार में ही बैठे बैठे सुजई सो जाती क्योंकि वो काफी थक चुकी थी। पर जैंगलो को अभी भी इस बात का नहीं पता होता कि सुजई के साथ क्या हुआ था। घर आने के बाद फाइनली सुजई को कुछ खाने को मिलता, वो जल्दी खाना खाती है और कहने लगती है कि तुम मेरे लिए इतना दूर आए, मैं हमेशा तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी करती हूँ। तो जैंगलो कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो मुझे ऐसी ट्रबल से कोई मसला नहीं है। सुजई भी अपने कानों पर हाथ रख के कहने लगती है कि मॉम ने एक दफा कहा था कि अगर आप ऐसे हाथ रखते हो तो जो वर्ड्स किसी ने बोले होते हैं वो हमेशा के लिए आपके पास रह जाते हैं, तो मैं वही कर रही हूँ। जैंगलो उसकी बातें सुन सुनकर हंस रहा होता है और हमें गुरान दिखाया जाता है जो जियांग को कॉल करता है। जियांग से कहने लगता है कि मेरे पास वीआईपी टिकट्स हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी जो मुझे मेरे फ्रेंड से मिल गई थी। तो जियांग कहने लगती कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो सॉरी मैं नहीं आ सकती। ये सुनते साथ ही गुरान तो सैड हो जाता है क्योंकि वो टिकट्स उसको मिली नहीं थी, बल्कि उसने वो खुद बाय की थी, वो भी स्पेशली अपने और जियांग के लिए। इसके बाद गुरान जैंगलो और फैंग के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहा होता है। वहीं पर जियांग भी आ जाती है। जियांग को देखकर वो लोग पूछने लगते कि तुम यहाँ पर कैसे, पर जियांग उन्हें कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर हो पर मैं आप लोगों के साथ नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आई हुई हूँ, तो मुझे उसी के पास जाना पड़ेगा। ये कहकर उसी के पास चली जाती जिससे मिलने के लिए आई थी। गुरान को तो ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि जियांग उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही होती है। ये देखकर जैंगलो से कहने लगता है कि तुम अपना लव कन्फेस जियांग से क्यों नहीं कर देते। तो गुरान कहने लगता है कि क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर हमारी फ्रेंडशिप भी ना रही तो, और क्या पता वो उसका बॉयफ्रेंड हो और वो मुझे अपना बॉयफ्रेंड ना समझती हो क्योंकि वो मुझ जैसे लड़के को थोड़ी ना पसंद करती होगी। अब यहाँ फैंग जिसको पता तो नहीं था कि गुरान जियांग को लाइक करता है, पर फिर भी वो उसे कहता है कि तुम्हें अपना लव जियांग को बताना चाहिए कि तुम उसको कितना लाइक करते हो, तुम ये गलत कर रहे हो। अब इसके बाद गुरान और जियांग दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं। गुरान जियांग से बात कहना चाह रहा होता है पर नहीं कहता। जियांग जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो वो फिर से गुरान को बुलाकर कुछ कहने लगती है, पर उसे कुछ नहीं कहती बल्कि उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अब गुरान इसके बाद जैंगलो की कार में बैठकर जा रहा होता है तो उन्हें बताने लगता है कि जियांग ने मुझसे ज्यादा बात नहीं की, बस गुड बाय कहकर चली गई। और फिर फैंग उसे पूछने लगता है कि क्या तुम स्कूल की गैदरिंग में जाओगे। फैंग तो साफ मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो वो कहता है कि हाँ मुझे ये तो पता है कि जैंगलो और सुजई ने तो नहीं जाना, पर मैंने सुना है कि जियांग ने जरूर जाना है। ये सुनते साथ ही गुरान फौरन हाँ कर देता और उसे कॉल भी कर देता जिसने ये अरेंजमेंट की होती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।